उज्जैन और अवंतिका नगरी से आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाकाल की नगरी उज्जैन प्राचीन समय से ही कई तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल, मां देवी के शक्ति स्थल और रहस्यमय भवनों का गढ़ रहा है। महामूर्ख से महाज्ञानी बनाने वाली ये माता है। यहाँ तीनों देवियाँ हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली। और इसी मंदिर की चौखट पे महाकवि कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ था और महामूर्ख से महाज्ञानी बने थे। अभिधान कोश ग्रंथ में इसका वर्णन आता है। वैसे तो महाकाल की नगरी उज्जैन का बहुत बड़ा क्षेत्र तंत्र विद्या का विशेष स्थल रहा है, लेकिन आज माँ देवी के जिस स्थल पर हम आए हैं, यहाँ से तंत्र विद्या की शुरुआत कही जाती है। महाकाली के नाम से प्रसिद्ध है नहीं, जिसको विश्व में अष्टादश पीठों में एक है। और देवी के सती के यहाँ पर होठ गिरे हुए हैं। तो आज हम आप पहुंचे हैं गढ़ कालिका माता मंदिर उज्जैन में। वैदिक तथा तांत्रिक विद्याओं के बारे में गहराई से लिखने वाले ग्रंथ त्रिपुरा रहस्य महत्म्य के अनुसार मां गढ़ कालिका का यह मंदिर 12 शक्तिपीठों में से 6ठे शक्तिपीठ में आता है। गढ़ कालिका मंदिर भैरवनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर भैरवगढ़ इलाके में स्थित है। मंदिर के अंदर मां कालिका की सिंदूर युक्त प्रतिमा अवस्थित है। माता का दिव्य स्वरूप अति विशाल गेरुआ रंग का रंगा है और मस्तक से सिर तक चांदी का मुकुट लगा हुआ है। मां गढ़ कालिका देवी के चांदी के दांत इस प्रतिमा का विशेष आकर्षण का केंद्र है। माता जी के दाहिनी बगल में श्री माता महालक्ष्मी जी विराजमान है और बाएं हाथ के बगल में श्री सरस्वती माता जी विराजमान है। एक जनश्रुति के अनुसार प्राचीन अवंतिका नगरी इस गढ़ कालिका मंदिर के आसपास ही बसती थी, लेकिन एक तूफान आया और उस तूफान में जो प्राचीन अवंतिका नगरी मिट्टी के ढेर में नीचे दब के रह गई। लेकिन इस देवी स्थल को कोई भी किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि यह देवी स्थल एक गढ़ पर स्थापित था और इसीलिए इसे गढ़ कालिका का नाम दिया जाता है। उज्जैन नगरी तांत्रिक सिद्धों का प्रमुख स्थान है। इस कारण से ही उज्जैनी का साधक वर्ग महाकाल शिव की उपासना के साथ ही मां गढ़ कालिका की उपासना भी अवश्य करता रहा है। और दशहरे के त्योहार पर भारत के इस मंदिर में नींबू का प्रसाद दिया जाता है। माता रानी के दरबार में भी नींबू की ही माला का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह तांत्रिकों का गढ़ रहा है और गुप्त नवरात्रे में विशेष तौर से तांत्रिक साधना के लिए यहाँ पर आते हैं बाहर से। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक रत्न महाकवि कालिदास का मां गढ़ कालिका के प्रति विशेष भक्ति भाव था। एक कथा के अनुसार बचपन में महाकवि कालिदास एक सामान्य बालक थे। 4वीं और 5वीं सदी के अंतराल में महाकवि कालिदास हुए और उनकी काव्य रचना मुख्यतः वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित। उनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था
विद्युत माँ पत्नी का नाम था विद्युत माँ, तो विद्युत माँ करता रह गया। और जब उसको विद्युत तो गायब हो गया और माँ रह गया खाली, तो 8 दिन तक भूखा प्यासा वो माँ करता रहा। तो स्वयं काली प्रकट हुई, उन्होंने कहा बेटा अब तेरे को मैं जो है महामूर्ख से महाज्ञानी बना दूंगा। तो वो महामूर्ख जो कभी अनपढ़ था, बिना पढ़ा लिखा था, उसने 7 ग्रंथ संस्कृत में लिख डाले। और आगे जाकर वही सामान्य बालक सरस्वती पुत्र महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुख्यतः कालिदास जी ने अपने जीवन में महाकाव्य, खंड काव्य और रूपक काव्यों की रचना की। इनमें कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम आदि थे। चार ग्रंथों की रचना यहाँ की गढ़कालिका में। उसके बाद वो महाराष्ट्र रामटेक पे चले गए। महाराष्ट्र में उनका बहुत बड़ा आश्रम नागपुर के अंदर रामटेक पे बना हुआ है। वहाँ पे 3 ग्रंथों की रचना और की उनने। और उसके बाद में वो वापस उज्जैन आए, अवंतिका में रहे। विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न होते हैं उसमें से 6 नंबर के रत्न महाकवि कालिदास थे। कालिदास भारत के राष्ट्रीय धार्मिक कवि थे। मेघदूतम, जिसमें कालिदास जी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का वर्णन किया, और उस कविता में मेघ अथवा बादल को दूत बनाकर महाकाल मंदिर की वंदना करने को कहा गया है। कालिदास जी ने महाकाव्य कुमार संभवम में मां पार्वती जी का जीवन, उनका भगवान शिव से विवाह और कार्तिकेय के जन्म का वर्णन दिया है। श्यामला दंडक महाकाली स्तोत्र का उच्चारण महाकवि कालिदास के मुख से यहीं पर ही हुआ था। कालिदास जैसे साधकों की वजह से मां का यह स्थान सिद्धपीठ कहलाया और मां सती के होंठ गिरने से शक्तिपीठ। शक्तिपीठ मतलब माता का अंश गिरा हुआ है। तो सिद्धपीठ यानी किसी साधु द्वारा माता को जागृत किया गया है, किसी साधु द्वारा उसको साक्षात्कार हुआ, किसी साधु को, वो सिद्धपीठ हो जाता है। और आज भी विद्या प्राप्ति के इच्छुक विद्यार्थी वैदिक मंत्र और तंत्र विद्या के लिए इस मां गढ़कालिका के मंदिर में विद्या प्राप्ति के लिए आते हैं। मां गढ़कालिका के इस तांत्रिक मंदिर की आरती उज्जैन के सभी मंदिरों की आरती से बिल्कुल अलग है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा वाद्य यंत्रों का ध्वनि घोष इतनी तन्मयता से करना मां के साक्षात होने का प्रमाण है। यहाँ पर आरती होती है, रोज सुबह 10 बजे होती है, शुक्रवार को 12 बजे होती है, संडे को 12 बजे होती है, शाम को होती है सूर्य अस्त के समय, और पूर्णिमा, अमावस्या, नवरात्रि में 12 बजे आरती होती है। सुबह 10 बजे होने वाली मन को धार्मिक उत्साह देने वाली यह शक्तिशाली आरती इस देवी स्थल की महत्वपूर्ण गतिविधि है। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में पधारें तो मां गढ़कालिका की इस आरती का साक्षी अवश्य बने।